कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं और इन गाइडलाइंस में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक बड़ा रिलीफ दिया है बैंक्वेट हॉल ओनर्स को। जहां तक बात है स्कूल्स की और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, वहां गाइडलाइन में ज़्यादा कोई चेंज तो नहीं आया है, लेकिन बैंक्वेट हॉल्स के लिए ये कहा गया है कि जहां पर केस लोड हाई है वहां पर तो गैदरिंग 25 पर ही लिमिट की जाएगी। और लेकिन जिन बैंक्वेट हॉल्स उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो बैंक्वेट हॉल्स लोकेटेड है जहां पर पॉजिटिविटी रेट 0.2 से कम है और वीकली केस लोड 250 से कम है, वहां पर गैदरिंग 25% ऑथराइज कैपेसिटी पर अलाउ की जाएगी। यानी कि अगर 500 की कैपेसिटी है किसी बैंक्वेट हॉल की तो वहां पर 125 लोगों की गैदरिंग अलाउड की जाएगी, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस की उनके पास उनके आरटीपीसीआर या रैट टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए जो 72 घंटों से ज़्यादा पुरानी ना हो, या फिर वो लोग वैक्सीनेटेड होने चाहिए। उसके साथ साथ कोई भी वीकेंड कर्फ्यू किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगाया गया है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर जैसे कि पहले कहा गया था कि 50% कैपेसिटी पर क्लास 12th के बच्चे स्कूल्स जा सकते हैं, लेकिन उनका वैक्सीनेट होना और स्टाफ का वैक्सीनेट होना ज़रूरी होगा। वहीं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी 50% कैपेसिटी पर ही स्कूल्स खुलेंगे। उनके पास रैट या फिर आरटीपीसीआर की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव ज़रूर होनी चाहिए। बाकी जितने भी क्लासेस हैं उन्हें अभी इन पर्सन टीचिंग के लिए बंद ही रखा गया है, लेकिन जो पॉलिटेक्निक्स और आईटीआई के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो कॉलेजेस हैं उन्हें अलाउ किया गया है वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स के लिए 50% कैपेसिटी पर। कोचिंग सेंटर्स जो सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग और नीट के चल रहे हैं उन्हें भी अलाउ कर दिया है लिमिटेड इन पर्सन टीचिंग के लिए, केवल फुल्ली वैक्सीनेटेड स्टाफ और स्टूडेंट्स के लिए। अन्य जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी बंद रहेंगे। और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ तक बात है उन्हें भी 100% वैक्सीनेशन के साथ लिमिटेड इन पर्सन टीचिंग के लिए अलाउ किया गया है। स्टाफ और स्टूडेंट्स दोनों का वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर्स की मदद के साथ जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। उसके अलावा नाइट कर्फ्यू जो है वो उन डिस्ट्रिक्ट्स में जिन डिस्ट्रिक्ट्स में केस लोड कम है 250 से और पॉजिटिविटी रेट 0.2% से कम है, वहाँ पर रात के 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक रहेगा, लेकिन बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में शाम के 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक रहेगा। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि लखनपुर जो कि एंट्री पॉइंट है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर कोविड टेस्टिंग अभी भी मैंडेटरी है, एक्सेप्ट उन लोगों के लिए जिन लोगों ने दोनों डोजेज वैक्सीन की लगाई हुई है। इंटरस्टेट मूवमेंट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की केवल एसआरटीसी की परमिट की जाएगी फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव 72 घंटों से पुरानी रिपोर्ट ना हो लेकिन वो टेस्ट रिपोर्ट उनके पास हो, या फिर उन्हें रैट ऑन द स्पॉट टेस्टिंग जो है वो भी करवानी ज़रूरी होगी। सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा गया है कि फुल कंप्लायंस करवाई जाए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, और पेनल्टीज़ भी लगाई जाएं अगर लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करते हैं। पार्क्स में एंट्री भी केवल उन्हीं लोगों के लिए परमिट की गई है जो फुली वैक्सीनेटेड हैं या जिन्होंने कम से कम 1 डोज वैक्सीनेशन की ली हुई है। और सरप्राइज चेक्स भी कंडक्ट करने को कहा गया है इंस्पेक्शन टीम्स को, ताकि करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं और इन ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन हो पाए।